आज़म खान साहब के बारे में अखिलेश यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद गए, अखिलेश यादव जी ने अपने धर्मेंद्र अपने कजिन को वहाँ भेजा, पूरी पार्टी के लोग गए वहाँ एजिटेशन किया, सब कुछ किया, और अभी पूरा केस अखिलेश यादव जी देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आज़म खान साहब को जेल से निकाला जाए। अब ये कानूनी काम है, जो एजिटेशन करना था हो गया, अभी चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, अभी सीधे सीधे कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अगर आप कोई शख्स चाहता है तो मैं उसको ईमेल के जरिया अपना ईमेल दे दे, मैं इसको ईमेल से सारी खबर दे दूंगा कि अखिलेश यादव जी ने आज़म भाई के लिए कितनी मेहनत किया है। ईमेल पे सारी चीज़ें भेजूंगा जो अखिलेश यादव जी ने जो उनके लिए कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे राहुल गायकवाड़ साहब, समाजवादी पार्टी धारा के तमाम दल एक साथ क्यों नहीं आते? आना चाहिए। देखिए हमारी बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ। मैं तो समाजवादी पार्टी का कोई मुखिया तो हूँ नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि बातें होती हैं, लेकिन जब साथ आते हैं ना तो जिनकी हैसियत 5 सीट की भी नहीं है ना, वो 50 सीट मांगने लगते हैं। अभी पिछली बार सारे लोगों ने कहा कि बहन मायावती जी से हाथ मिला लेंगे तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश जी एक दिन गए थे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, एक प्रेस वाला रिपोर्टर, उसने कहा कि अखिलेश भाई आप मायावती जी से हाथ मत मिलाइएगा, ये बीजेपी से मिली हुई हैं। उन्होंने सुनी किया और उन्होंने बहुत अपमानित भी हुए। जो कहा सुश्री मायावती जी ने, ये सीट मुझे, छोटा बन के सारी सीटें दे दिया। क्या हुआ उसके बाद? हार गए। तो फिर वो प्रेस वाला, वो रिपोर्टर मिला अखिलेश जी को कि मैंने आपसे कहा था कि मायावती जी बीजेपी से मिली हुई और आपने मेरी बात नहीं सुना था। क्या हुआ देखा आपने? सारी वो पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ हैं, मेरी दिल की तमन्ना है कि पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, सीटें कम हो जाए चलेगा, लेकिन सारी पार्टियां एक साथ आना चाहिए। और जो इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, कोई हैसियत उनकी नहीं है। एक स्टेट से एक तड़ी पाल कर दिया जाए आदमी, और वो इस देश में उस सीट पर बैठा है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैसे देश चलेगा? अगर इनके खिलाफ कोई एक आवाज उठाई जाती है तो देशद्रोह के कानून बंद कर देते हैं। आज स्पीच और एक्सप्रेशन का लॉ है, कानून है देश में कि कोई भी व्यक्ति आजादी से बोल सकता है, परंतु यूपी में आज क्या हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो इसलिए जो है तमाम पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमारी कोशिश हमेशा रही है और रहेगी भी कि हम सब इकट्ठा आए एक तरह से। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की, उसे आगे आना चाहिए। पिछली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो कांग्रेस के हारने के बाद कांग्रेस ने कहा कि हमने हाथ मिलाया तो समाजवादी की वजह से हार गए। तो क्या करेंगे फिर? कैसे हाथ मिलाएंगे? इससे सोचिए इन बातों पर। जिसकी जितनी हैसियत है उतनी बात करना चाहिए। देश को आज बचाना है। जो लोग आज बैठे हैं सत्ता में, इनका देश की आज़ादी में कोई भी इनका जो है कहीं से भी इनका कोई भी दखल अंदाजी नहीं थी। ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाहते थे और आज बैठ करके सत्ता में बैठ करके देश में को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहते हैं। मंदिर और मस्जिद की इबादत कब शुरू होगी? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारे प्रदीप कन्या जी पूछ रहे हैं। ऐसा है कि मंदिर और मस्जिद की इबादत शुरू हो जाएगी, लेकिन इंसान की ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये है कि जब ऐसी कोई चीज़ें आएँ तो लोग, इस्लाम में भी है कि जब ऐसी कोई बीमारी आए जो छुआछूत की हो तो लोग एक दूसरे से दूर रहें। कौन नहीं चाहता? मंदिर खोलने से, मस्जिद खोलने से सरकारों को नुकसान क्या है? कोई लॉस थोड़ी सरकार को इससे, कोई इलेक्शन थोड़ी सरकार हार रही जीत रही है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि दोबारा कोरोना बढ़ रहा है। वो तो बहुत अच्छी बात है भारतवर्ष में, और ख़ासतौर से हमारे मुंबई में कम हो रहा है, और दुआ कीजिए कम हो जाए। लेकिन कोरोना का वबाल, ये बीमारी दुनिया में और बढ़ती जा रही है, तो लोगों को थोड़े दिन और सब्र करना चाहिए। अगर अभी मंदिर और मस्जिद खोल दी जाएगी, मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा। हाँ, मैंने कहा था, लिखा है चिट्ठी मैंने उद्धव जी को कि आप जो है ना मंदिर और मस्जिद वालों से एक जो है वो ले लीजिए, लिखवा कर ले लीजिए कि भाई अगर ये मस्जिद खुलेगी तो इस मस्जिद में कितने आदमी नमाज पढ़ के जो सोशल डिस्टेंसिंग करके, अगर उससे एक भी ज़्यादा आदमी आए तो उस मस्जिद के ट्रस्टी और इमाम उसके जिम्मेदार होंगे, और मंदिर के पुजारी और उसके ट्रस्टियान जिम्मेदार होंगे। वो लोग जो हैं अंडरटेकिंग देते हैं, तो आपको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। ये मैं कह चुका हूँ। हमारे सुहान खान पूछ रहे हैं, आपके गोंडी में बिजली का बिल के लिए
लेटर दिया था, मगर अडानी को 25% बिल भरने के लिए बोल रहे हैं। हमने बहुत बात किया है, गोंडी नहीं पूरे महाराष्ट्र में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आई है, बहुत कोशिश की जा रही है। हम मंत्री जी से मिलने गए, मंत्री जी ने कहा कि पहले से 150 से 200 करोड़ के नुकसान में हम लोग बिजली में चल रहे हैं, कहाँ से लाएं पैसे। हमने कहा कि छुट्टी दी, बोले हाँ हम लोग इतना कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट बंधवा देंगे और बिजली का बिल जो है, बिजली का बिल इंस्टॉलमेंट पे दीजिए, उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। मेरी बेटी स्कूल चलाती है, मुझे कह रही कि अब्बू हमारा स्कूल जो है, हमारे यहाँ 30-40 हज़ार बिल आती थी, अभी 80 हज़ार की बिल आई स्कूल बंद होने पर। मैंने बुलाया, मैंने चेक कराया टोरेंट वालों को, सब कर रहा है, नहीं कम हो रहा है, क्या करें, कैसे करें। आमिर राजपूत साहब का सवाल है, आप MIM ज्वाइन क्यों नहीं करते। अरे MIM से क्यों ज्वाइन करूँगा मैं, मेरी पार्टी कहाँ, मेरी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है MIM, कितनी साल पुरानी पार्टी है, आज़ादी के पहले की पार्टी है ये। कितने MLA चुन के लाते हैं लोग, 7 MLA चुन के लाते हैं, 8 MLA चुन के लाते हैं, 1 MP चुन के आते हैं, 1 MP और की गलती, एक दूल्हा है ऑटो के बंटवारे से एक और चुन कर आ गया। और MIM जो है वो उसका नाम ही है MIM, उसका नाम ही जो है मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों का हम चाहते हैं इत्तेहादुल सभी लोग, जितने देश में लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी दलित बौद्ध, सब लोग इत्तेहाद हो जाओ एक साथ जुल्म के खिलाफ। हम कोई राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, हम कोई मुसलमानों की या कोई धार्मिक पार्टी नहीं चला रहे हैं। हमारा नाम हम समाजवाद है। समाजवाद का मतलब सब लोग बराबर, न कोई छोटा न कोई, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मैं वोट काटने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। मैं इस देश में बीजेपी को हरा करके, वो लोग जो इस देश की सत्ता का दुरुपयोग करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के सपनों को नाकार रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं काम कर रहा हूं। तो मैं क्यों किसी पार्टी में जाऊंगा। ये बिल्कुल सोच से वो है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं। मैं समाजवादी पार्टी में हूं और समाजवादी पार्टी में रहूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी पार्टी देश में अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। जुनैद अकबर अमरीक साहब का सवाल है, यूपी में 22 दिनों से हड़ताल चल रही है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। यूपी में देखिए, ये तो जनता का बिल्कुल अधिकार है। गांधी जी ने सिखाया है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जहां भी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसका रास्ता एक ही है कि इनकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करो, और जब तक सरकार बैठकर इस पर सेटलमेंट नहीं करे उस वक्त तक हड़ताल जारी रहना चाहिए। तो आने वाला, अब बिहार में इलेक्शन चला हुआ है अभी, मुझे उम्मीद है पूरी कि बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये हमेशा